परमात्मा का रास्ता नहीं देखा हुआ है, क्या वो हमको परमात्मा से मिला देगा? नहीं मिला देगा तो गुरु नहीं है, गुरु का नाम लेगा लायक तो नहीं है, वो असली गुरु नहीं है। हम आप अपने गुरु की चर्चा में उपस्थित हैं। आप सभी भाई बहनों के चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार। मैंने सिर्फ को कैसे गुरु माना कि धोखा से मान लिया था मैंने। एक आदमी कहा कि आप तो महादेव का पूजा पाठ करते हैं, गुरु बना लीजिए। वो हमारे अकाउंटेंट थे और आरा में साहब का महोत्सव हो रहा था, वहीं गए और मेरे नाम का घोषणा करा दिए और वहाँ से आके एक कंगन पहरा दिए और क्या करना है कुछ नहीं बोले। हम बोले कि क्या करेंगे, तो हम नमः शिवाय जपते। मैं नमः शिवाय जपते रहा, कुछ नहीं जानते थे, तीन सूत्र क्या होता है सब कुछ नहीं जानते थे। ऐसा संजोग लगा कि मैं कुछ अपने भाइयों के साथ साहब के जो निवास स्थान पटना था वहाँ पर गए। शाम में साहब का दरबार लगा, हम 5-7 गुरु भाई मधुबनी से गए थे। ये लोग भी थे, गेंदर भैया भी थे, गिरी भैया भी थे। साहब के आमने सामने में बैठे था। साहब और हमारे कुर्मे जी के बीच में बातें हो रहा था। हमने कुछ नहीं समझा, बहुत देर तक चर्चा हुई, हमने कुछ नहीं जाना। हमने सिर्फ साहब का मुंह देखता रहा। जब तक वहाँ पर बैठे साहब के मुंह की तरफ ही देखता रहा, साहब का मुंह ही देखता रहा। मैंने वो साहब क्या बोले, ये लोग क्या बोले, मैं कुछ नहीं सुना, एकदम नहीं सुना न जाना। अभी तक मुझे याद नहीं है कि क्या बातें थी, केवल मैं साहब का मुंह देखता रहा। वहाँ से आने के बाद पता नहीं साहब का क्या ऊर्जा मिला कि मुझे घर में बैठने नहीं दिया। उस दिन में पागल हो गया, तरह तरह के भजन बनाने लगा, भजन गाने लगा। जहाँ जहाँ से चर्चा होता था वहाँ जाने लगा, 3 सूत्र रटने लगा। ऐसे ही समय बीता गया और आज इतने साल तक मैं उसी के सहारे, उसी ऊर्जा के सहारे आज तक मैं शिव गुरु की चर्चा कर रहा हूँ। एक गुरु को मान लिए हैं, फिर शिव को गुरु बना सकते हैं कि नहीं? ये हमारे बीच मानसिक अज्ञानता है। हमारे बीच 3 तरह का अंधकार होता है। एक भौतिक तत्व अंधकार, दूसरा मानसिक तत्व अंधकार, तीसरा आध्यात्मिक तत्व अंधकार। ये जो आवाज आई है कि एक गुरु को मान ले तो दूसरा गुरु को क्यों माने, ये हमारा मानसिक तत्व अधिकार है, ये अज्ञानता है। हम आप बच्चे को पढ़ाने के भेजते हैं स्कूल में, तो लोअर स्कूल में भेजते हैं, पहले ओआ सीखता है, तो फिर ओआ सब सीख लेता है, उसको ज्ञान हो जाता है। तो फिर प्राइमरी स्कूल में, फिर मिडिल स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, फिर उसको कॉलेज में भेजते हैं, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में, डॉक्टरी कॉलेज में भेजते हैं। कितने भेजते हैं? क्यों बदल गए टीचर? कहा कि प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है उसी के शरण में अपने बच्चे को रखे जन्म भर। अरे ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपको गुरु बदलना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर के पास गए अपना मरीज बीमारी ठीक कराने के लिए, वो डॉक्टर आपका बीमारी नहीं ठीक कर सका, तो क्या आप दरभंगा नहीं जाते हैं? दरभंगा में नहीं ठीक होता तो पटना नहीं जाते हैं, पटना में नहीं ठीक होता तो दिल्ली में नहीं जाते हैं। डॉक्टर नहीं बदलते हैं, नहीं बदलेगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसी तरह गुरु नहीं बदलिएगा तो आपको ज्ञान नहीं होगा, सीमित ज्ञान होगा। ये सब हमारा मानसिक अज्ञानता है। इस बात को भूल जाइए कि ये गुरु किए हैं तो दूसरा गुरु क्यों नहीं। अरे वो तो जगत गुरु है, शिव आदि अनादि गुरु है, वो ईश्वर है, परमात्मा है। उसे भी बढ़कर कोई गुरु होता है? उसे बढ़कर क्या होगा? वो हमारे सांसों में है। मनुष्य गुरु का काम क्या होता है जानते हैं? हम शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति आवेश जगाना। मनुष्य का जन्म हुआ है, क्यों जन्म हुआ है, कैसे जन्म
जन्म हुआ, क्या उद्देश्य है? परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा को यदि आप नहीं जानते हैं, परमात्मा को आप नहीं पाते हैं, तो ये मनुष्य जन्म बेकार चला जाता है, मनुष्य जन्म बेकार चला जाता है। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु हमारे आपके मानसिक तल पर उतर करके वो परमात्मा से एक में एक करते हैं। तो गुरु वही न होंगे जो हमको परमात्मा से एक में एक करे। आप लाखों गुरु बना लीजिए, जो स्वयं परमात्मा को नहीं जानता है, स्वयं परमात्मा को नहीं पहचानता है, स्वयं परमात्मा का रास्ता नहीं देखा हुआ है, क्या वो हमको परमात्मा से मिला देगा? नहीं मिला देगा तो गुरु नहीं है। गुरु का नाम लेने का लायक वो नहीं है, वो असली गुरु नहीं है, वो ठग है। आपको परमात्मा से मिलना है, मनुष्य जन्म यदि लिए हैं तो आपको परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से मिलने के लिए आप एक गुरु क्या, हजारों गुरु आपको करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ वो तो जगत गुरु है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, वो ईश्वर है। उनको गुरु बनाने के पश्चात कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा गुरु बनाने के लिए। साहब दीदी के मौजूदगी में शिव की शिष्टता और बेहतरीन हो जाती है, कैसे? जानते हैं साहब क्या कहते हैं कि मैंने अपने लिए शिव गुरु की चर्चा नहीं शुरू की, मैंने लोगों के लिए शिव गुरु चर्चा नहीं की, मैंने शिव के लिए शिव गुरु चर्चा की। इस बात को समझिए, मैंने शिव गुरु के लिए शिव चर्चा शुरू की। आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना, साहब से पहले कोई बताया था शिव गुरु की चर्चा क्या होता है, शिव गुरु कैसे माना जाता है, तो बताया था? कोई नहीं बताया था। तो क्यों बताया? क्या कारण था कि आज तक कोई नहीं कहा कि शिव गुरु है? और साहब ने क्यों कहा? ये महादेव की इच्छा है, महादेव की इच्छा प्रबल होता है। महादेव ने बेगूसराय में साहब को क्या कहे कि तुम क्या करते हो, क्या बनाते हो? मैं शिव का शिष्य बनाते हो, तो तुम करने के लिए क्या कहते हो? साहब चुप हो तो पूजा पाठ सिखाते थे। तो अब महादेव कहे कि तुम जो करते हो तो दूसरे को भी करने के लिए कहो, यानी दूसरे को भी शिव का शिष्य बनाने के लिए कहो। कि महादेव की इच्छा, महादेव की चाहत है कि हम आज पूरे जगत में, पूरे जगत के लोगों में, दिलों में धर को मैं सबका गुरु हो जाऊं। कि महादेव की इच्छा है। क्यों इच्छा है? आज के कालखंड में अध्यात्म का संक्रांति काल आ गया है, लोगों को पहचानता नहीं है। आज भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, माता बेटा में झगड़ा, हर जगह कलेश, हर जगह कलह, हर जगह वैमनस्यता ही छाया हुआ है। आज छोटे छोटे बच्चे का अपहरण होता है, छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण होता है। क्यों? सब अज्ञानता के कारण है। आज तो घर घर रावण है, घर घर कंस है। एक रावण था तो राम का अवतार हुआ, एक कंस था तो कृष्ण का अवतार हुआ। क्या तो घर घर में रावण है, घर घर में कंस है। कितने राम आएंगे, कितने कृष्ण आएंगे? आज शिव की चाहत है कि मैं अज्ञानता जो है, अंधकार जो है, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश से सबको प्रकाशित कर दूंगा और सबका अज्ञानता दूर कर दूंगा। सबके बीच में वैमनस्यता है तो समाप्त हो जाएगा, सब आनंद में रहने लगेगा, सब शिवमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कलह नहीं रहेगा। इस शिव की चाहत है, इसलिए साहब ने इस शिव गुरु की चर्चा शुरू की। कहा था साहब की सानिध्य में है, साहब की सानिध्य में शिव गुरु की चर्चा कहने का क्या है? यही ना सबसे प्रबल होगा। हम लोग तो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते हैं, साहब के वाणी को ही दोहराते हैं, साहब को सुने हुए बातों को आप लोग सबों के बीच में बांटते हैं। साहब के अपना तो कुछ नहीं, हमारा ज्ञान कुछ नहीं, हमारा वाणी कुछ नहीं, सब साहब का वाणी है। और साहब के वाणी पर भी हम लोग को चलना है, साहब के राजमार्ग पर हम लोग को चलना है, शिव के पाथर लेकर हम लोग चलना है, 3 सूत्र के साधन बना के हम लोग को चलना है। यदि हम लोग साहब की बात को नहीं मानेंगे, साहब के वाणी को नहीं मानेंगे, तो हम लोग भटक जाएंगे। तो चूंकि वही तो हमारे मील का पत्थर है, वही हमारे दिशा बदलाते हैं, दिशा बताते हैं कि हमको कैसे राजमार्ग पर चलना है। हमारा मंजिल क्या है? शिव। हमारा मंजिल शिव, हमारा गति शिव, हमारा गुरु शिव, हमारा सब कुछ तो शिव है। शिव के हाथ जाएंगे, शिव वो रास्ता बताने वाले साहब हैं, साहब को छोड़ के चलेंगे तो हम भटक जाएंगे। पता नहीं साहब कहते हैं कि शिव शिष्टा चर्चा के आंधी में शिव शिष्टा को न खो जाओ।
तुम्हारा लटाई का पतंग जो है, पतंग तो कहाँ गिरेगा उसके बाद पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम आप सावधानी पूर्वक दूसरे को नहीं देखे, दूसरे क्या करता है उसको नहीं देखे, अपने चले और दूसरे को साथ लेके चलावे। कोई छूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, इस राजमार्ग पर चलते रहे। कैसे समझा जाए कि हम शिव के शिष्य बन रहे हैं? बुखार नापने का तो थर्मामीटर जानते हैं, अपने आप का शिव शिष्टता नापने का थर्मामीटर क्या है? देखिए, हम लोगों ने शिव को अपना गुरु माना, शिव हमारे गुरु हैं। हम कहते कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मैं शिव को अपना बनाना चाहता हूँ, इसीलिए हम तीन साहब कहते हैं शिव को गुरु मानकर शिष्य भाव प्रगाढ़ हो जाए और व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि शिव के शिष्य होने के लिए अस्थायी शिष्य भाव होना अनिवार्य है। शिव शिष्टता में एक ही माना है अनिवार्य शब्द का। शिव के शिष्य होने के लिए अस्थायी शिष्य भाव होना अनिवार्य है। जब तक अस्थायी शिष्य भाव होता नहीं, हम शिव शिष्य नहीं बन सकते। अब अस्थायी शिष्य भाव क्या है? देखिए, शिव शिष्टता का विचार जाने क्या है। शिव शिष्टता का विचार मन है, मन में ही विचार उत्पन्न होता है। वही विचार जब प्रगाढ़ हो जाता है तो भाव होता है, और वही भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है तो प्रेम होता है। तो शिव शिष्टता का विचार है शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। ये आदत हमेशा हमारे मन में बना रहे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु है। तब धीरे 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 भाव प्रगाढ़ होगा, और जब भाव विचार प्रगाढ़ होगा तो भाव में आएगा तो शिष्य भाव कर रहता है। जब शिष्य भाव प्रगाढ़ होगा तब प्रेम की स्थिति में आ जाता है, जो उसी को कहा जाता है अस्थायी शिष्य भाव। ये अस्थायी शिष्य भाव के लिए मात्र 3 सूत्र ही साधन है, दूसरा कोई उपाय नहीं है साधन। पहला सूत्र में भी शिष्य भाव का जागरण होता है, दूसरा सूत्र शिष्य भाव का अनुपम विधा है, तीसरा सूत्र भी शिष्य भाव का भावांतरण है। तीनों सूत्र जो है तो शिव भाव का जागरण है। शिष्य भाव का हमें भाव जगाता है, प्रबल उद्वेग पैदा करता है। प्रतिदिन शिव गुरु की चर्चा शिव भाव उत्पत्ति की अनोखी प्रक्रिया है। तो हम आप कैसे समझेंगे कि हम आप शिव शिष्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो हमारा मन समझेगा। हम आप क्या समझ जाएंगे? साहब कहते हैं कि 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। हम आप शिव के लिए कितने समय सोचे, शिव के लिए क्या किए? कम से कम साहब कहते हैं कि 4 घंटा यदि आपका मन शिव गुरु के सानिध्य में नहीं है तो शिष्य बनने के लायक नहीं है। 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा। आप दया मांगते हैं घर पर, कितना मांगेगा दया? क्या घंटा मांगेगा दया? नहीं मांग सकते हैं घर पर। दया भी शिव गुरु के दया से ही मांगा जाता है, आप नहीं मांग पाइएगा। नमन करते नमस्कार 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 होता है कि 10 मिनट में समाप्त हो जाए। करते हैं गुरु को प्रणाम, नमस्कार, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम, बाप को प्रणाम, बाप को प्रणाम, बाप को प्रणाम। माने होता है कि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, 10 मिनट में समाप्त हो जाए। माला होता हाथ में तो होता कि कितनी जल्दी में समाप्त हो जाए। लेकिन प्रणाम कर रहे हैं, हमारा शिव जो है, हमारा गुरु जो है तो भाव सत्ता है। भाव जनित प्रणाम ही उन्हें गिराया है, भाव से ही उनको प्रणाम करेंगे। एक माला का दाना गया नमः शिवाय तो हमारा मन गुरु के चरण में झुकेगा प्रणाम के लिए। फिर दूसरी माला आएगा, फिर नमः शिवाय, हमारा मन गुरु के चरण में झुकेगा। इस तरह प्रणाम होता है। तो जल्दी हमारा मन 24 घंटा में 4 घंटा शिव के सानिध्य में नहीं है तो समझिए हम शिव बनने के लायक नहीं हो रहे। क्योंकि शिव बनने के लायक नहीं हो रहे, इसका क्या कारण है? अपने थर्मामीटर पर जांच लीजिए कि हमारा मन घर पर रहते हैं तो शिव के बारे में सोचते हैं, हम खाना बनाते हैं शिव के बारे में सोचते हैं, शिव से दया मांगते हैं। अरे आप लोग तो खाना बनाइए, सोचिए कि हम शिव के लिए खाना बनाते हैं। शिव सब में है, आपके बाल बच्चा, आपके पति सब में शिव है कि नहीं? शिव है तब न जिंदा है। शिव हमारे सांसों में है, हमारे सांसों में, हमारे दिल के धड़कनों में है।
तो आप खाना बनाते हैं, इस सोचिए, इस बात को सोचिए। तो हम शिव के लिए खाना बनाते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए खाना बनाते हैं, वो शिव के लिए खाना बनाते हैं। कोई भी काम कीजिए तो शिव के लिए काम कीजिए, इस सोच में रखिए, तब आप शिव बनने के लायक रास्ते पर चलिएगा। अपने जीवन में जो सवेरे उठते हैं और सोते वक्त अपने दैनिक कार्य में शिव को शामिल कीजिए। आप चर्चा में आए, अपने गुरु से पूछ कर आए, गुरु से आदेश लेकर पूछ के आए, नहीं पूछे होंगे, आप चर्चा में चले हैं तो अपने गुरु से आदेश लेके चलिए। हे गुरु, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आप चर्चा में जा रहा हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझ पर इतना दया कीजिए कि मैं लोगों को बता सकूँ। अब यहाँ से जाइए, फिर शिव को प्रणाम कीजिए, कि गुरु हम आगे चर्चा से, उसको अपना गार्जियन मानिए, अपने घर के सदस्य मानिए, हर काम में उनसे राय लीजिए, हर काम में उनके मशविरा लीजिए। जो समस्या आवे वो उनसे कहिए, जो आपका दिक्कत हो, जो समस्या हो, दुख तकलीफ जो हो, सो उनसे कहिए। अपना गार्जियन बनाइएगा, उनके सानिध्य में रहिएगा, उनके मन आपका सानिध्य में रहेगा, उनके सानिध्य में रहेगा, तब ना आप शिष्य बनेंगे। नहीं सानिध्य में रहेगा तो नहीं शिष्य बन पाएंगे। तो कहने का थर्मामीटर हम लोग के पास में है, यदि हम लोग 4 घंटा हमारा मन शिव के सानिध्य में है, तब तो हम शिष्य बनने लायक है, शिष्य बन रहे हैं। यदि सानिध्य में नहीं है तो शिष्य नहीं बन रहे। यही थर्मामीटर हम लोग के पास में है। आइए नहीं पाने के साथ आप सबको चरण में मेरा